अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन, जो आपको मैं क्या कर रहा हूँ इस चैनल के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो न्यू बुक आई है उसके तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। और अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको 6 सॉल्व करवा दिया था। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर ऑनवर्ड जितने हम क्वेश्चंस कर सकेंगे, क्योंकि आपको मालूम है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवालात हैं। तो हर सवालात के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन को छोड़ दूं, मैं तमाम क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ ताकि आपके पास एक नोट्स टाइप के बन सके। ठीक है, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट जाके मुझे उसमें मैसेज करना होगा, अपना क्लास और अपना नाम जैसे ही आप लिखोगे तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी। आप फर्स्ट ईयर वाले साइंस ग्रुप में ऐड हो जाना ताकि आपको तमाम लेक्चर्स, तमाम मटेरियल वक्त पर और फौरन मिल सके। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फ्लोइंग नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आपने क्या करना है, आपने नीलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या करना है, आपने इसके इंडेक्स मालूम करना है। याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में बताया था पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मैट्रिसेस होते हैं, उसकी तमाम चीज़ें मैंने आपको डिस्कस में बताया था। ठीक है, मैं पार्ट 2 के अंदर बताया था, ये पार्ट 3 है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 के अंदर मैं, पार्ट 1 के अंदर मैं तमाम डेफिनेशंस, तमाम चीज़ों को कवर किया था एमसीक्यूज के लिए। फिर पार्ट 2 के अंदर मैंने आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक सॉल्व करवाया था। और हम पार्ट 3 में हैं, और पार्ट 3 के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग करेंगे सॉल्व, हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो नीलपोटेंट मैट्रिसेस क्या होता है आपके पास, आप याद रखना। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और अगर उसकी इंडेक्स, मतलब कि अगर मैं इसको यूं कर दूं, ए की पावर पी कर दूं और वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो ये पी होगा ना, उसकी जो पावर होगी ना, उसको क्या कहते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसकी वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास 0। क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जब भी हम उसका पावर को मल्टीप्लाई करने का जो आंसर ले आए ना, तो वो क्या आना चाहिए, मेरे पास 0 आना चाहिए। मतलब कि अगर, फिर से बताने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ए, उसके बाद पी लिख देता हूँ और उसकी वैल्यू क्या है, 0 आए। तो ये जो पी है ना, वो क्या है, मेरा इंडेक्स है। ठीक है, और 0 हमेशा आएगा, तभी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इसको खिलाया जाएगा। ठीक है, तो चलो आए इसको करते हैं, देखते हैं सॉल्व किस तरह से इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है सॉल्व करने में। सबसे पहले आपने लिखना होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद आप करोगे कि आपने इसको लेट करना होगा। क्या करना होगा, लेट। मैंने लेट कर लिया। ए किसके बराबर है, ए बराबर है 0 1 0 0 0 1 0 0 और 0। ठीक है, तो ये वैल्यू को मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है। और क्या करना है इसको, अब इसको आपने निकालना है इंडेक्स। कैसे निकालना है इंडेक्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ए पी है, इस पी की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ। क्या पुट, 2 पुट करता हूँ, सॉरी, मैं क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ। तो क्या लिखा जाएगा, ए की पावर 2 किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0। ठीक है, आपको मालूम है ना कि अगर ए की पावर स्क्वायर है, अगर ए की पावर स्क्वायर है तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी दफ़ा, ए दफ़ा, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाता है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, 0 0 0 1 0 0, फिर क्या जाएगा 0 1 और 0, एक दफ़ा ये लिखा जाएगा। यही चीज़ मल्टीप्लाई होगा इसी नंबर से, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय ए है, क्योंकि पावर 2 आ रही है ना उसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 1 0, दोबारा लिखेंगे 0 0 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 0 0 0। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद बताना होगा कि आपके पास ए की वैल्यू असल में आई क्या है। ठीक है, मैं अपना मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये सही है। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो। मालूम है ना, रॉ को हम कॉलम से करते हैं, हर रॉ को हर कॉलम से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्या करूँगा मैं, इस रॉ को इस कॉलम से पहले क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 0 0 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल ली है ये। 0 0 ज़ा मेरे पास 0 ही होता है। ठीक है, फिर 1 0 ज़ा मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास फिर से 0 आ जाएगा। तो मैं कहाँ लिखूँगा, मैं उसके बराबर में लिखूँगा प्लस डाल के। ठीक है, याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लस डाल के लिखते हैं। याद रखना क्या लिख रहा हूँ मैं, 0 0 ज़ा 0 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा फिर 0 आ जाएगा, और फिर 0 0 ज़ा
मेरे पास फिर प्लस डाल के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तमाम की वैल्यू क्या आ गई, जीरो में आ गई। अब क्या करो, इसी ही रॉ को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। फिर जीरो वन सा, मेरे पास जीरो हो जाएगा, गैप देके करूंगा क्योंकि मैंने अगले रॉ में गया हूँ, अगले कॉलम में गया हूँ, तो तभी मैंने बीच में क्या दिया, गैप दिया। जब नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट रॉ में जाते हैं तो हम लोग गैप देकर जाते हैं। फिर ये वन जीरो तो क्या होगा, मेरे पास फिर से जीरो हो जाएगा, और जीरो जीरो था मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने इस रॉ को दोबारा से, अब मुझे किस में जाना है, ये कॉलम हो गया, अब ये वाला कॉलम रह गया। जीरो जीरो था मेरे पास क्या होता है, जीरो जीरो था जीरो होते हैं। फिर इसके बाद मेरे पास क्या है, वन वन जा मेरे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, देखो वन वन जा वन, और फिर जीरो जीरो जा मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर से जीरो आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, प्लस का जीरो लिख दूंगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। हमने क्या करा है, इसको जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट करते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। उसी तरह से क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम और इस कॉलम से करेंगे। तो जीरो जीरो जा जीरो, फिर जीरो जीरो जा जीरो, फिर वन जीरो जा जीरो। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसी कॉलम को इससे करेंगे तो वन जीरो जा, वन जीरो तो क्या होता है, मेरे पास जीरो होते हैं। फिर जीरो जीरो तो क्या होता है, जीरो होते हैं। फिर वन जीरो तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरा कॉलम भी मेरा क्लियर हो गया। अब इसी को इससे करना है, जीरो जीरो जा मेरे पास जीरो हो जाएगा, फिर जीरो वन जा मेरे पास फिर से जीरो हो जाएगा, और वन जीरो जा फिर मेरे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन एक इशू यहाँ पे क्या आ रहा है, इस जीरो को मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वन ही आ रहा है, वहाँ पे देख लेंगे। फिर क्या लिखा मैं, मेरे पास जीरो को फिर से मैं इस वाले रॉ को किससे करूंगा, इन तीनों से करूंगा। फिर जीरो जीरो था मेरे पास जीरो ही आएगा, फिर जीरो जीरो था मेरे पास जीरो होगा, और फिर जीरो जीरो था मेरे पास जीरो हो जाएगा। उसी तरह से इसी रॉ को इसके साथ करूंगा। ये तमाम जीरो है तो मेरे पास आंसर तो जीरो ही आना है। तो क्या लिखते हैं, जीरो जीरो और जीरो, और इसी तरह से जीरो जीरो और जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन तमाम में जीरो 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 वैल्यू थी तो मैंने तमाम में जीरो जीरो वैल्यू लिख दी। लेकिन मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है। इसको मैं देख लेता हूँ एक बार, अपने सवाल को मैच कर लेता हूँ अपने उससे, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सही है कि गलत लिखा है मैंने सवाल। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास ये चीज आ गया। अब इसको क्या करना है, मजीद सॉल्व करने क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे कि क्या लिखा है मेरे पास, जीरो लिखा हुआ है, प्लस करो तीन दफा तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। इसमें भी जीरो आ जाएगा और इसमें भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसमें देखो क्या आ रहा है, जीरो, इसमें क्या आ रहा है, जीरो, और इसमें जीरो, वहां पे क्या आ रहा है, वन, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो। अब देखो क्या करना है, हमारे पास अभी ये पूरा मैट्रिक्स क्या है, जीरो में नहीं आया है। और बुक के अंदर हमारे पास इंडेक्स जो थी वो टू ही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, इंडेक्स हमारे पास टू। लेकिन इंडेक्स हमारे पास टू नहीं हो सकता क्योंकि हमें और इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो हो सकता है कि बुक में जो जवाब है वो गलत है, या फिर इसमें से कोई चीज़ है वो गलती से इन्होंने क्या करा है, मिस प्रिंटिंग कर दी। इस वन को नीचे होना चाहिए था और जीरो ऊपर होता तो हमारे पास ए की पावर टू पे ही क्या आ जाता, हमारे पास आंसर आ जाता। खैर, अब क्या करना होगा, अब हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा। क्या करना होगा, अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना होगा ए को दोबारा से ए से, मतलब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, मैं ए से करवा दूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेसिकली कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है क्या, ये जीरो जीरो वन, फिर जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो जीरो। ठीक है, ये वैल्यू जो आई थी इसको मल्टीप्लाई करवाने हैं हम लोग फिर से किससे, ए से। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, जीरो वन जीरो, क्या लिखोगे, जीरो वन जीरो, और उसी तरह से जीरो जीरो वन, तो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो। तो मैं क्या लिख दूंगा, जीरो जीरो और जीरो। तो ये मेरे पास वैल्यूज हो गई। अब क्या करना होगा, इसको जाहिर से बेटे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो 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 जीरो। ये तमाम नंबर जो है यहाँ पे जीरो ही, यहाँ पे सिर्फ एक वन है जो कि आप देख लोगे लास्ट से, तो वो भी क्या आएगा मेरे पास, जीरो ही आंसर आएगा। मैंने वेरीफाई किया हुआ है। तो बेस इन पावर एट, तो ए की पावर क्या आ गई, थ्री आ गई। तो मतलब जो इंडेक्स है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, इस सवाल का इंडेक्स जो होगा, हमें इंडेक्स ही निकालना है। इंडेक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, इस सवाल का थ्री आ जाएगा। तो ये जवाब मेरा यहाँ पे आके क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसके दोनों सवाल आप सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है। मैं थोड़ा सा इस कैमरे को इधर करता हूँ ताकि आपको यहाँ से नजर भी आए। ठीक है, अब हमारे पास इसका टू पार्ट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वही करना है, नील पुटेन मैट्रिक्स से हमें बताना है कि इसका इंडेक्स क्या आ रहा है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, लेट करना है कि ए किसके बराबर है, ए बराबर है वन माइनस वन, वन के फिर इसके बाद माइनस थ्री है, थ्री है और फिर माइनस थ्री है, यहाँ पे माइनस फोर, फोर और माइनस का फोर है। ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ था तो मैंने उसी तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, हमें इसका इंडेक्स मालूम करना होगा। तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस वन वन, ठीक है, माइनस थ्री थ्री, माइनस थ्री, माइनस फोर, कैसे लिखा जाएगा, माइनस फोर, फोर और माइनस फोर। ठीक है, तो ये चीज लिख दिया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो दफा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी को क्या कर देता हूँ, दो दफा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैसे आ जाएगा, वन
-3 -4 -1 3 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 -3 और -4। तो इस चीज़ को लिख लिया। अब देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हमारे पास 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी सही से नजर आए और सही से समझ में आए। क्या करते हैं, ये जो रॉ होगा ये इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगा, यही रॉ इस कॉलम से, फिर यही रॉ उस कॉलम से। करके देख लेते हैं। 1 1 से क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, प्लस का निशान डालते हैं। माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 1 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है और क्या है 1 है, प्लस माइनस -4 होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा से -4 ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, -4 लिख दिया। आगे चलते हैं, गैप देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। 1 3 -3 माइनस प्लस माइनस ही होता है। 6 3 कितना होता है, मेरे पास 9 होता है, माइनस का 9 होगा यहाँ पे। ये माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 3 मेरे पास क्या होता है, 12 होता है, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई डायरेक्ट डायरेक्ट करके देख रहे हैं किस तरह से होता है। फिर गैप देंगे, इसी रो को उस कॉलम से करेंगे, तो 1 4 -4 माइनस प्लस माइनस 3 4 कितना होता है, 12 होता है, माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 कितना होता है, मेरे पास 16 होता है। ठीक है, ये मैंने रो को तमाम कॉलम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो में आता हूँ, अब इस रो को इन तमाम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 -1 1 -1। ठीक है, 3 प्लस माइनस होगा, 3 1 3 हो जाएगा और 4 1 क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसी कॉलम को करते हैं। -1 -3 तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी प्लस का। और 4 3 से कितना होता है, 4 3 12 तो कितना होता है, माइनस का 12 हो जाएगा। उसी तरह से इसी कॉलम को आगे करेंगे अब हम लोग। -1 -4 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर 3 किससे होगा, 3 4 से कितना होगा, 12 होता है, तो प्लस का 12 हो जाएगा। 4 4 16 होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। उसी तरह से 1 को 1 से करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 से क्या होगा, 3 होगा और क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस प्लस फिर माइनस होगा। 4 1 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू की बात है। हम इसी टर्म को हमने कर लिया, अब इसी टर्म को क्या करेंगे, सेकंड वाले से करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाले को सेकंड वाले से करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 3 से क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस का 3 हो जाएगा। फिर उसके माइनस प्लस फिर माइनस होगा, 3 3 से कितना होता है, 9 हो जाता है, तो हम लिखेंगे 9 लिखेंगे प्लस का। ठीक है, नहीं माइनस का 9 लिखेंगे। ठीक है, और उसी तरह से ये -4 है, तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 से कितना होता है, मेरे पास 12 होता है। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना है, अब मुझे इसी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 4 -4 माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। 3 4 से कितना होता है, 12 होता है, तो माइनस का 12 हो जाएगा। और आखिर में माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो आए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। तो चलो आओ देखते हैं। -1 + 4 तो 4 -4 हो जाएगा इसमें। -3 कितना होता है मेरे पास, एक मिनट रुके, ये -3 और -3 मेरे पास कितना होगा, 9 हो जाता है। और 9 + 12 लिखा हुआ है। एक चीज़ को नोट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं की मैंने। 1 3 से कितना होता है, मेरे पास 3 होता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस और 3 3 से कितना होता है, 9 होता है, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, -3 -9 किसका होता है, -12 और +12 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, -16 और +16 हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, -4 और +4 हो जाएगा। यहाँ पे +12 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे 16 हो जाएगा और -16 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा और फिर प्लस का 12 हो जाएगा। उसी तरह से -16 और +16। तो मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम वैल्यूज़ क्या हो जा रही हैं, कैंसिल आउट हो जा रही हैं। तमाम वैल्यूज़ माइनस हो जा रही हैं, तो मेरे पास तमाम वैल्यूज़ क्या हो जा रही हैं, इसके अंदर कैंसिल आउट हो जा रही हैं। तो मेरे पास क्या बच रहा है, a² की वैल्यू। a² की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो मेरे पास क्या हो गया, इंडेक्स इस सवाल का क्या आ जाएगा, इस सवाल का इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बिल्कुल करेक्ट और प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसी का 3 पार्ट है। इसमें भी हमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स बताना है और इसका इंडेक्स बताना है। बहुत आसान सा है। तो मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद जो काम करते हैं हम लोग वही करेंगे। लेट करेंगे, लेट करने के बाद लिखेंगे कि मेरे पास जो a है वो किसके बराबर है, 1 5 -2 और यहाँ क्या देगा 1, देखो सही से लिख देता हूँ। ठीक है, -2 1 2 और -1 3 6 और -3। एक बार मैं चेकआउट भी कर लेता हूँ क्या मैंने सवाल सही लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि बीच में अगर एक भी गलती होती है तो हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आ जाएगा।
और फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। क्या क्या 1 5 -2 1 2 -1 3 6 और -3, बिल्कुल सही सवाल है बुक के अकॉर्डिंग। अब क्या करना होगा, हमें इसको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर लिखेंगे और इंडेक्स निकालने जाए तो 1 5 -2 वैसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3 और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी टर्म से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 1 3 5 2 6 और क्या आ जाएगा -2 -1 और -3। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास पूरी क्या हो गई, बन करके आ गई। अब क्या करना होगा, इन दोनों को फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा और हमें देखना होगा कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो 1 1 सा क्या होता है, मेरे पास 1 ही होता है। ठीक है, फिर यही 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इससे सॉरी, ये 1 1 सा 1 हो गया, फिर कहोगे 1 5 से क्या होता है मेरे पास +5 और फिर 3 2 सा कितना होता है मेरे पास 6, तो माइनस पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह से इसी रॉ को इससे करोगे तो 1 1 सा मेरे पास 1 होता है, 1 2 सा मेरे पास +2 होता है, 3 1 सा क्या होता है -3 होता है। उसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं तो 1 3 से कितना होता है मेरे पास 3 होता है, 1 6 से कितना होता है 6 होता है और 3 3 से कितना होता है मेरे पास 9 होता है। ठीक है, ये तो मेरे पास टर्म आ गई। अब इसको भी देख लो, 5 1 से कितना होता है मेरे पास 5 होता है, 2 5 से कितना होता है मेरे पास 10 होता है, 6 2 से मेरे पास कितना होता है मेरे पास 5 1 सा 5, 2 5 सा 10 और 6 2 सा कितना होता है 12, तो माइनस से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, आगे भरेंगे, इसी रॉ को अगले से करेंगे तो 5 1 से कितना होता है 5 होता है। ठीक है, 2 2 से कितना होता है मेरे पास 4 होता है, 6 1 से कितना होता है मेरे पास 6 1 सा -6 हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिख दूँगा -6 लिख दूंगा। उसी तरह से इस रॉ को आगे से करूँगा, 5 3 से मेरे पास क्या होता है, 5 3 से मेरे पास 15 होता है और फिर इसका 2 6 से कितना होता है मेरे पास 12 होता है और 6 3 से मेरे पास कितना होता है -18 होता है, तो मैंने वही चीज़ लिख दिया। उसी तरह से -2 वाली टर्म को आप एक एक करके सबसे करेंगे, -2 1 सा -2, -1 5 सा -5, -1 सा -3 -2 सा, तो प्लस का क्या होगा 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आ जाओ इसको भी कर लेते हैं, -1 सा -2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, -1 -2 सा -2 हो जाएगा और मेरे पास क्या हो जाएगा 3 -1 सा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसी रॉ को इससे करेंगे तो 2 3 से कितना होता है -6, -1 सा 6 सा -6 और 3 3 से कितना होता है मेरे पास 9 होता है, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 + 5 6 और -6 0, 1 + 2 मेरे पास 3 और -3 तो फिर 0 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 3 + 6 मेरे पास 9 और -9 तो फिर मेरे पास 0 आ जाएगा इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 + 10 15 और 15 में से मेरे पास 12 माइनस हो जाएगा तो मेरे पास 3 बचेगा इसके अंदर। इसके अंदर 5 + 4 मेरे पास 9 होता है और 9 में से मैंने कितना हटाना है 6 हटाना है तो मेरे पास फिर से 3 बचेगा यहाँ पे। और उसी तरह से मेरे पास क्या लिखा 5 + 12 मेरे पास 17 होता है और 17 में से मेरे पास कितना मुझे हटाना होगा -18 कर देना होगा तो -1 बचेगा यहाँ पे। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा 27 बचेगा ना, ये 15 + 12 तो 27 हो जाएगा और 27 में से मुझे 18 हटाना है। ठीक है, 27 में से मैंने कितनी हटाना है 18 हटाना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 9, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 9 लिख दूंगा, लेकिन किसका 9 लिखूंगा प्लस का ही लिखूंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा -5 -2 तो -7 और -7 + 6 कितना होता है मेरे पास -1 हो जाता है, -2 -4 और +3 तो क्या हो जाएगा -1 यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 12 में से मेरे पास 9 जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 3 बच जाएगा तो मैं किसका 3 लिखूंगा -3 लिखूंगा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। आपने क्या करना होगा, आप ए स्क्वायर को दोबारा मल्टीप्लाई करवाना होगा ए के, तो इसकी वैल्यू क्या देगी मेरे पास 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 इसको करके देख लेना। तो मेरे पास इस सवाल का इंडेक्स क्या होगा, इस सवाल का इंडेक्स मेरे पास होगा 3। ठीक है, तो ये मेरा पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फ्लोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। आपने क्या करना है, आपने पीरियोडिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, पीरियड्स मालूम करना है पीरियोडिक मैट्रिक्स का। अब ये होता क्या है, आपको मैं डेफिनेशन भी बताया था और फिर से बता देता हूँ कि अगर हम कोई वैल्यू के की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसमें +1 कर देते हैं तो मेरे पास सेम क्या आ जाए, मेरे पास वही सेम क्या आ जाए
मैट्रिक्स आ जाए। उसमें क्या था, इससे पहले जो हमने पढ़ा था नीलपुटेन मैट्रिक्स में क्या होता था हमारे पास, वो किसके बराबर आ जाए, वो 0 के बराबर आ जाए। और इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वो दोबारा से वही चीज़ आ जाए। तो चलो और इसको करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले लेट करोगे। लेट करने के बाद a को ले लोगे किसके बराबर, 1 -3 2 -2 2 0 और क्या हो जाएगा -6 9 और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें मालूम है कि k+1 करना है, तो मैं लिखूंगा a के ऊपर k की जगह क्या लिख दूंगा, +1 लिख दूंगा। ठीक है, 1 लिख दूंगा, उसके बाद प्लस लिखा, प्लस लिखूंगा, उसके बाद फिर दोबारा 1 लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, a का स्क्वायर, ये मतलब है ना a का स्क्वायर, 1 + 1 a का स्क्वायर। तो इसको किस तरह से लिखना पड़ेगा, मेरे पास 1 -3 2 -2 और फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद -6 9 और -3 और इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसी से, क्योंकि a का स्क्वायर तो मतलब दोबारा मल्टीप्लाई करवाना। तो क्या 1 -2 -6, यहाँ क्या आ जाएगा -3 2 9, यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये टर्म को क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से हमने अभी सीखा था कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 1 जा मेरे पास क्या होता है, a की पावर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, अब देखते हैं। 1 1 जा मेरे पास 1 के बराबर, बीच में प्लस का निशान हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 से किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा, 6 2 से कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो हमने 12 लिख दिया। उसी तरह से क्या करेंगे, इसी को इसके साथ करेंगे तो 1 2 जा -2, फिर -2 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये -6 है, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -6 × 0 तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर यही चीज़ को मुझे इससे करना होगा, तो 1 -6 जा -6, ठीक है, -2 × 9 जा 2 9 से कितना होता है 18, प्लस माइनस माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस का जब प्लस है, 6 3 से कितना होता है मेरे पास 18 हो जाता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 3 से कितना हो जाता है 9 हो जाते हैं। सॉरी मैंने क्या करा, मुझे इसको इसके साथ करना है ना, तो ये करूँगा मैं, याद रखना कभी भूलना मत, इसको पूरे के साथ करना है। 3 1 से कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 से कितना होता है 6 हो जाता है, और 9 2 से कितना होता है 9 2 से 18 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 18 लिख दिया प्लस का। फिर उसके बाद क्या करूँगा, इसी ही रो को इससे करूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 से मेरे पास क्या होता है 3 2 से मेरे पास 6 होता है, फिर 2 को 2 से करूँगा, 2 2 से कितना हो जाएगा मेरे पास +4 हो जाएगा, और 9 0 से कितना होता है मेरे पास 0 होता है, तो क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नज़र हमें नहीं आ रही है। एक बार फिर से चेकआउट कर देता हूँ इस वाले टर्म को, माइनस माइनस मेरे पास ये रो मैं इस कॉलम से कर रहा हूँ ना, सेकंड रो में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 से मेरे पास कितना होता है 6 होता है। ठीक है, 2 2 से मेरे पास 4 होता है, और 9 0 से कितना होता है मेरे पास 0 होता है। चलो आ जाओ, अब क्या करना होगा, 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो 2 को सॉरी इसको करने का जिससे कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस, ठीक है प्लस हो जाएगा, 3 6 जा मेरे पास कितना होता है 3 6 जा 18, फिर उसके बाद 2 9 जा मेरे पास कितना होता है 18 होता है, तो प्लस का 18 हो जाएगा, और मेरे पास 2 9 जा 18 हो गया, और फिर 9 3 जा मेरे पास कितना होता है 27 होता है, तो क्या लिख दूंगा 9 3 जा मेरे पास माइनस का 27। ठीक है, तो मैंने माइनस का 27 लिख दिया। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और -3 को 2 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसी को मुझे क्या करना होगा, इससे करना होगा, 2 2 से मेरे पास 4 होता है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर 0 को करूँगा तो 0 ही आएगा, और क्या -3 को मैं फिर से 0 से करूँगा तो मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, अब हमें इसी टर्म को उससे करेंगे, तो 2 को जब मैं -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 6 से मेरे पास 12 होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और माइनस का 12 आएगा। ठीक है, फिर इसी बात इसी रो को 0 को करूँगा तो 9 जो भी हो तो 0 ही आएगा, और -3 को -3 से करूँगा तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है a के स्क्वायर की, वो क्या आ रही है 6 + 1 मेरे पास 7 होता है,
और 7 में से -12 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। क्या लिख दूंगा, माइनस का 5 लिख दूंगा। उसी तरह से क्योंकि मैंने क्या किया था, इस वाले रॉ को इस कॉलम से किया था तो 1 1 सा 1 ही होता था। फिर -2 3 सा कितना होता है, प्लस का 6 हो जाता है, और 6 2 सा 12 हो जाता है, प्लस माइनस 12 हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, -4 + 4 किसके बराबर होता है, +2 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, -18 में क्या आ जाएगा, माइनस का 6 ही आ जाएगा। यहाँ पे -3 -6 9 आ जाएगा, और 9 में से 18 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा मेरे पास। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 4 मेरे पास 10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 20 हमारे पास 18 + 18, और उसमें से माइनस कर दूंगा 27 को, तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, 6 में से 2 गया तो माइनस का 4 बच रहा है। यहाँ पे मेरे पास माइनस का ही 4 बच रहा है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास यहाँ पे बच रहा है, मेरे पास a² की वैल्यू ये आ चुकी है। लेकिन अभी हमारे पास ये जो पूरा सवाल है ये बन करके नहीं आया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, दोबारा से वो सेम आंसर आए तो फिर सही होगा ना, फिर तो हमें मालूम पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a² को वैसे ही लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन किससे, a से कर देंगे। ये मेथड होता है। अगर सेम नहीं आता तो हमें उसी से दोबारा क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो a² की वैल्यू क्या है, -5 2 -6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 10 9, और नीचे क्या आ जाएगा -4 और क्या आ जाएगा -3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो मेरे पास पीरियोडिक टेबल में अब क्या हो जाएगा, मैं इसमें क्या प्लस कर रहा हूँ, मैं इसमें 2 प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना पीरियड्स कितने हो गए, 2 हो चुके हैं हमारे पास। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले वाले ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 -3 और 2 -2 2 और 0 -6 9, और क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो तमाम टर्म्स को मैंने वापसी से लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं बाकी तमाम चीज़ें क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, ताकि क्या हो सके, हम लोग आराम से तो सही से तरीके से कर सकें। अब क्या करो, a² को दोबारा a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब पीरियड्स मेरे पास कितने हो चुके हैं, 2 आ चुके हैं। पहले मेरे पास 1 था, क्योंकि मैंने इसमें क्या प्लस किया था, 1 + 1 किया था ना, फिर 2 आया था। तो मैंने पहले 1 प्लस किया था, अब क्या हो गया, फिर 2 हो चुके हैं। अब 2 में प्लस कर रहे हैं हम लोग दोबारा से इसी को। इसमें गलती ये हो गई थी कि मैं जब दोबारा कैलकुलेट करके देखा तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पे -6 था। ठीक है, और ये भी -6 था। ठीक है, तो क्या हुआ, आप देखिएगा कैलकुलेशन जब करोगे ना, a² निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास -6 और -6 ही आ रहा होगा। हमने किसी टेबल पढ़ते वक्त में क्या कर दी होगी, थोड़ी सी गलती कर दी होगी, जिसके वजह कर क्या हो रहा था, हमारा आंसर सही से नहीं आ रहा था। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा वेरीफाई देख लेना, कर लेना। जब मैं इसको नोट डाउन किया, मैं दोबारा करा तो देखा कि यहाँ पे -6 आ रहा था और यहाँ पे -6 तो था ही। अब क्या करना होगा, आपने a का क्यूब निकालने जा रहे हो, तो कैसे निकलेगा ये, 5 1 से कितना होता है मेरे पास -5, और इसी तरह से -6 + 6 कितना होता है, प्लस मेरे पास क्या आता है, प्लस आते हैं। 6 3 मेरे पास 18 हो जाता है, और इसी तरह -6 + 6 क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 6 2 मेरे पास कितना होता है, 12 हो जाता है। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लो, बाकी को भी -2 + 2 हो जाएगा, तो +5 2 10 होता है, और 10 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, -6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा -6 से मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास इसी टर्म को मैं इससे करूंगा, तो मेरे पास क्या है, 5 6 मेरे पास 30 हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का 30 आ जाएगा, तो 30 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, -6 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या होता है, 54 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 54 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से मेरे पास फिर से 18 होता है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस का इस दफा क्या आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, तो प्लस का क्या लिख दूंगा, 18 लिख दूंगा। ठीक है, इस पूरी टर्म को मैंने क्या करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं मेरे पास क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं देख लेता हूँ जल्दी से। -5 कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, -5 लिखा हुआ है, +18 लिखा हुआ है, -5 + 18 और माइनस का 12 है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है इसका आंसर 1 आ रहा है। यहाँ पे भी 1 आ रहा था, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। ठीक है, एक बार चेकआउट भी साथ साथ करते जा रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रही ना। फिर 10 लिखा, -12 लिखा, -12 के बाद मैंने फिर +0 लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। तो मेरे पास इस सवाल में भी क्या है, -2 है, दोबारा से भी आ गया। उसी तरह से देख लो, 30 को -54 करो और +18 करो, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 30 -54 और प्लस का कितना है, 18 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। देखो अब बिल्कुल सही आंसर आने लगा है। ये वाली टर्म
बिल्कुल सेम टू सेम पहली वाली टर्म के साथ साथ बनते जा रही है। जब आप इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 9 को जब मैं 1 से करूंगा तो मेरे पास 9 आएगा। 10 2 मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, 9 को जब मैंने 1 से किया 9 आ गया। 10 3 से 30 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और फिर 9 2 से मेरे पास क्या होता है 18 हो जाएगा। इसको भी देख लेंगे करके। तो इसी तरह से इसको भी इसी से करेंगे। 9 2 से मेरे पास कितना होता है, 9 2 से 18 होता है, लेकिन माइनस का 18 होगा इस दफ़ा। फिर 10 2 से मेरे पास 20 होता है, तो 10 क्या लिख दूँगा, प्लस का 20 लिख दूंगा। और 9 0 से कितना होता है मेरे पास 0 ही होता है। उसी तरह से इसको देख लो, दोबारा से करके उससे देख लो। मेरे पास क्या है, 9 6 से 54 होता है, किसका होगा माइनस का 54, माइनस का 54 लिखाएगा इस दफ़ा। फिर 10 9 से मेरे पास क्या होता है 90 होता है, तो प्लस का 90 होगा। और मेरे पास 9 3 से कितना होता है मेरे पास 27, तो माइनस का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसको भी करके देखेंगे एक एक करके। फिर मेरे पास ये हो गया, मेरे पास -4 है। -4 को जब मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से करोगे, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का ही 4 आएगा। -4 3 से कितना होता है, 4 3 से मेरे पास 12 होता है, तो माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। और -3 2 से प्लस -3 और 2 मेरे पास किसके बराबर होता है 6 के, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा मेरे पास यही टर्म जब इससे होगा, देख लेते हैं 4 2 से 8, तो प्लस का 8 होगा। फिर माइनस प्लस फिर माइनस 4 2 से 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और 3 0 से मेरे पास क्या होता है 0 होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी तरह से इसी को लास्ट वाले से भी कर लेते हैं। मेरे पास 6 4 से 24 होते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 को 9 से करोगे, मेरे पास जब 4 को 9 से करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 36 आता है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। और उसी तरह से 6 चीज़ें क्या होता है 9 होता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 9 -30 प्लस 18, तो मेरे पास क्या आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है। बिल्कुल सही, सवाल में भी हमारे पास यही आना चाहिए था, जो -3 तो -3 आ रहा है। उसी तरह से इसको करोगे तो 20 में से 18 किया तो मेरे पास 2 बचा पॉजिटिव का। जब इसको करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 9 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा। 8 में से 8 किया तो 0 बच गया। और 24 प्लस 19 और प्लस -36 और 9 को करोगे तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, a क्यूब की वैल्यू आई 1 -2 -6, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका पीरियोडिक पीरियड कितना होगा, इसके बाद हमारे पास पीरियोडिक जो मेरे पास पीरियड होगा वो कितना होगा, इसका 2 होगा। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने पहली दफ़ा एक के पे क्या 1 प्लस किया, तो पहले के पे मैंने 1 प्लस किया तो मेरे पास आंसर नहीं आया। लेकिन जब मैंने के में जब 2 पुट किया तो मेरे पास क्या हो गया, ये 1 की पावर 3 हो गई। तो ये 2 जो था वो पीरियोडिक पीरियड था, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही कर देना CERIOD। ठीक है, ये मेरे पास हो गया सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको मालूम करना है कि इसमें से आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। याद रखना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, कि अगर हम ए का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाए, ए आ जाए। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम लोग ए का स्क्वायर लें तो मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए, आइडेंटिटी, मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो याद रखना है, इससे हमने करना है। एक बार मैं मैच भी कर लेता हूँ सवाल को कि मैंने सवाल सही लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि हल्की सी भी गलती क्या होती है हमारे सवाल को मसले पैदा कर सकती है। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो चलो आ जाओ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्क्वायर लेंगे, इन दोनों में से जो सी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वाली मैट्रिक्स में चल जाएगा। तो सबसे पहले लैड करना है। लैड करने के बाद क्या लिखोगे, ए बराबर है किसके, -5 3 1 -8 5 और 2 के, और 0 0 -1 के। अब क्या करना होगा, मुझे इसका ए का स्क्वायर लेना होगा। ए का स्क्वायर मतलब इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो -8 5 2, ठीक है, और फिर 0 0 -1। वैसे इसके कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व हो जाता है मैट्रिसेस, लेकिन कॉपी में क्या बोला जाता है, इसे आपने सही से करना है, प्रॉपर स्टेप दिखाना होता है, तभी मैं आपको तमाम स्टेप्स को फॉलो करवा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0 0 -1। ठीक है, उसी टर्म को मैंने वापसी लिख दिया। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक मैं करूँगा एक आप करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5 इस रॉ को इस कॉलम से करना है, 5 5 से 25, तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 से मेरे पास क्या होता है, मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा एक दूसरे से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 24,
अब क्या करना होगा, अब हमें -8 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 8 कर दो या 8 3 कर दो, तो मेरे पास क्या, तो 24 होता है। तो मैं कहूँगा माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिखूंगा, और मैं लिखूंगा 8 3 मेरे पास क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। उसी तरह से 0 को 1 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप देंगे और इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 5 से या 5 8 से क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे 8 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना। देखो इसको मैंने इससे करा था, अब इसी को मैं इससे करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो -8 40, फिर -8 तो माइनस का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 0 0 ना मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। मेरे पास 0 का टर्म है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो मेरे पास क्या आंसर आना है, 0 ही आना है। तो क्या लिख देता हूँ, 0 + 0 + 0। ठीक है, यहाँ पे 0 था तो 0 तो 0 ही 0 आना है। आ जाओ, अब इस वाली टर्म को इससे करना है। 3 5 से कितना होता है, मेरे पास 15 होता है। 5 3 मेरे पास फिर से 15 होता है, लेकिन इस दफ़ा माइनस का था और इस दफ़ा प्लस का 15 होगा, और 0 0 मेरे पास 0 ही होता है। उसी तरह से इसको करके देख लो। 3 8 मेरे पास कितना होता है, 3 8 मेरे पास 24 होता है। ठीक है, प्लस माइनस का इस दफ़ा 24 होगा, और फिर उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, यही पर टर्म मेरी इससे हो रही है ना, तो 5 5 से 25 हो जाए तो प्लस का 25 आ जाएगा, और 0 का क्या होगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको देख लेता हूँ क्या आपके कैमरे में नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब आते थोड़ा सा गैप दे के लिखना, मैं इनको मिलाकर लिख दिया ताकि एक ही जगह आ जाए। और फिर से ये 0 आ गया, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 0 0 और 0 ही आएगा, और चेंजेस नहीं होगा। अब इसको कर लेते हैं। 1 को 5 से करेंगे तो मेरे पास -5 आएगा। 2 को 3 से करेंगे, 2 3 से मेरे पास क्या होता है, 6 हो जाता है, और मेरे पास क्या हो जाता है, 1 1 से क्या होता है, माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, माइनस का 1 हो जाता है, मेरे पास माइनस का 1 हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा, मुझे क्या करना होगा, इसी को मल्टीप्लाई करना होगा 1 को। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को करता हूँ। 1 8 से मेरे पास क्या होगा, माइनस का 8 होगा। 2 5 का कितना होता है मेरे पास, प्लस का 10 होगा, और -1 2 से मेरे पास क्या होता है, माइनस का क्या आता है, 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया। उसी तरह से यही वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 0 तो मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। 2 0 तो मेरे पास क्या होता है, 0 होता है, और 1 1 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन प्लस का 1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। चलो इसको देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। तो एक का जब मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आई 24 - 25, तो मेरे पास 1 बचा। यहाँ पे मेरे पास 40 - 40 तो 0 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 0 ही बचा है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, 15 15 करो तो मेरे पास क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पे 25 में से 1 गया तो मेरे पास 1 बचा, और यहाँ पे पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह से यहाँ देखो, -6 - 5 - 1, माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा, दोबारा से 0 हो जाएगा। ये फिर से -8 - 2 माइनस का 10 प्लस 10 तो फिर 0 हो जाएगा, और इन सब में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या आ जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है। मेरे पास क्या आ जा रहा है, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू, आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स आ जा रहा है, लेकिन 1 1 1 है डायगोनल में। तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, मेरे पास होगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका पहले वाले का आंसर होगा। दूसरा वाला आपने सॉल्व करके बताना है, सेम इसी तरह से करोगे, और बताना है कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, बस इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। आपने बताना है इसमें से कौन सा हर्मिटियन है और कौन सा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। बहुत आसान सा, इंटरेस्टिंग सा है ये। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें करना होता है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कि अगर हम ए का कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब जितनी इमेजिनरी नंबर होती है उसके साइन चेंज करते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमारे पास वापसी क्या आ जाए, ए आ जाए। तो ऐसा मैट्रिक्स जो वापसी ए आ जाए वो हर्मिटियन मैट्रिक्स होते हैं। और जो ए का मतलब पहले कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस का ए आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स जो माइनस में आ जाए वो हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, और जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, वो हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। इसको हम लोग करके देखेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग सा मजे का है। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, लेट करना है। क्या करना है, लेट करना है कि मेरे पास जो ए है वो क्या है, क्योंकि ए से करेंगे ना, उसी को ट्रांसपोज करेंगे ना, तो क्या लिख देंगे, 3 1 + 2 आयोटा, यहाँ पे 4 - 7 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 - 2 आयोटा, -4 और 2 आयोटा। इतना कोई ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, 4 + 7 आयोटा, -2 आयोटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, हमें इसका कॉन्जुगेट लेना होगा। क्या लेना होगा, ये जब डैश डेवलप होता है ना ऊपर बार टाइप का, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब
आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होगा, आयोटा वाली नंबर होगी, उसकी साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। जो भी साइन होगा उसके अपोजिट लिख दो। तो क्या करता हूँ, ए का कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं। रियल नंबर को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, आयोटा जहाँ लगा होगा तो उसके बराबर वाला नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 आयोटा हो जाएगा। ये -7 आयोटा है, तो 4 माइनस प्लस आयोटा तो क्या हो जाएगा, -7 आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। ये -4 वैसे ही रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगा। ये -2 आयोटा है तो +2 आयोटा हो जाएगा, तो प्लस देखने की जरूरत नहीं है, पता चल जाता है कि प्लस ही है। ये -7 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, 4 + 7 आयोटा। यहाँ माइनस है तो दोबारा, सॉरी मैं वापसी, हाँ 2 आयोटा तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, और ये 5 वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये अलग टर्म है और ये वाली अलग टर्म है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं डैश डाल के फिर डैश डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा हमें, जब हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया तो कॉन्जुगेट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जो रॉ होता है ना उसे कॉलम बना दो, जो रॉ होता है उसे क्या कर दो, कॉलम बना दो। तो 3 है, रॉ में लिखा हो तो 3 मैंने कॉलम में लिख दिया। 1 + 2 आयोटा है तो मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ नहीं लिखूंगा, कॉलम बना रहा हूँ। 1 + 2 आयोटा, उसी तरह से लिखा हो जाएगा 4 - 7 आयोटा। अब ये वाला रॉ जो है उसको भी कॉलम बना दो, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है। तो 1 - 2 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 2 आयोटा होगा। फिर क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस का, और फिर ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। उसी तरह से वहाँ चलते हैं, 4 + 7 आयोटा, तो क्या आ जाएगा 4 + 7 आयोटा। यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आयोटा, तो -2 आयोटा लिख दूंगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास सवाल कैसा बनकर आ रहा है। जो मेरे पास सवाल था वो देखो सेम टू सेम वही चीज आ गया। जब सवाल जैसा था सेम टू सेम वही चीज आ गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ए कॉन्जुगेट लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, तो मेरे पास ए आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। कितना आसान से सवाल का सिंपल तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं रब कर देता हूँ, ताकि क्या हो सके हम क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने हर सवाल सॉल्व करने। बस 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ताकि पता चले आप वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास सोल्यूशन हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लैच करूंगा कि मेरे पास, बल्कि ये भी मिटाई देता हूँ वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, क्या ए बराबर है किसके बराबर है, -, आयोटा, 3 आयोटा और आयोटा के, 3 आयोटा, 7 आयोटा और -5 आयोटा के। ये आयोटा हो जाएगा, -5 आयोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होता है हमें, अब हमें करना होता है इसको लेट करने के बाद हम इसका क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, जितनी आयोटा वाली टर्म होगी उसका साइन चेंज कर दो। माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा, ये -3 आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये 7 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, फिर से -7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, +5 आयोटा, ठीक है, और इसके साथ फिर माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 5 आयोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, सबके साइन चेंज करके लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो क्या लिखूंगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, जो रॉ होगा वो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये रॉ को कॉलम में कर देता हूँ, आयोटा, -3 आयोटा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। उसी तरह से इसको लिख दो, -3 आयोटा, -7 आयोटा, और मैंने क्या लिख दिया, 5 आयोटा। अब इस टर्म को लिख देता हूँ, -, आयोटा, +5 आयोटा और आयोटा। अब देखो ये सवाल क्या मैच कर रहा है ऊपर वाले सवाल से, मैं देख रहा हूँ नहीं, ये माइनस आयोटा, ये प्लस आया, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, मतलब नंबर्स तो एलिमेंट्स तो वही है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, इसके जो आपके पास साइन है वो चेंज है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन तमाम में से माइनस को कॉमन लेके देख लेता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिखा और माइनस क्या ले लिया, साइन माइनस कॉमन ले लिया। तो आयोटा था तो क्या हो जाएगा, माइनस लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा। ये माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से ये -3 आयोटा था तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। ये 7 का आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से ये -5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, बस साइन चेंज होता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा, ये -5 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा। अब देखो ये सवाल और ये सवाल मैच कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तमाम इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट
ट्रांसपोज जब निकाला तो माइनस आ गया और ये पूरी टर्म क्या है, ए के बराबर, तो मेरे पास क्या क्या माइनस ए आ गया। तो ऐसा टर्म जो माइनस ए की फॉर्म में वापसी से आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो क्या लिखोगे, स्क्यू HERTIMITIAN, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, आसान सा था, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे होगा। अब मेरे पास इस एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रियल नंबर ऑफ एक्स वाई जेड। हमें क्या निकालना है, रियल नंबर निकालना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सच दैट द मैट्रिक्स ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसने बोला है कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है ना, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए को निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग मालूम कर सकेंगे ना कि कौन सा मैट्रिक्स। इसको हमें हर्मिटियन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में कंडीशन में लिखा हुआ है कि ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हमें मालूम है कि हमें ए का पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। तो हम अगर ए का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 आयोटा माइनस वाई आयोटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा, ये 0 का 0 ही रहेगा। ये 1 माइनस जेड आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स आयोटा और माइनस का 1। ये तो मैंने सेम टू सेम वही लिख दिया। एक दफ़ा सवाल भी मैच कर देता हूँ कि मेरे पास सवाल तो सही लिखा हुआ है ना, ताकि बाद में क्या हो, गलती ना हो, गुंजाइश ना हो। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को नोट डाउन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, हमारे पास सवाल गलत उठ रहे होते हैं और हम आंसर गलत ले आते हैं। तो 3 है माइनस 3 2 माइनस आया होता है, एक्स प्लस 2 आया होता है, यहाँ पे वाई है पॉजिटिव में, यहाँ पे भी माइनस और माइनस 1। बिल्कुल सही सवाल मैंने कहा है। अब क्या करेंगे, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जब ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, रॉ को कॉलम में चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे, रॉ जो है पूरा कॉलम बन जाएगा 3, मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 आया होता और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वाई आया होता। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 प्लस 2 आया होता 0 और क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड आया होता। उसी तरह से यह टर्म भी रॉ में बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई आयोटा बराबर हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये मैंने क्या कर दिया, एक ट्रांसपोज ले लिया और क्या बना दिया, इसको मैंने एज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स बना दिया। फिलहाल देखने में तो ये हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं है, बस इसने बोला था कि मैट्रिक्स ए क्या हर्मिटियन है। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसे बना दिया। हमारे पास वैल्यू तो चेंज आ रही है। अब क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को ए की जगह क्या लिख देंगे, ये पूरा मैट्रिक्स लिख देंगे। ए की जगह क्या लिख देंगे, ये पूरा मैट्रिक्स लिख देंगे। तो हमने क्या कर दिया, हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लिया, मतलब हर्मिटियन मैट्रिक्स की निकाल लिया। अब क्या करना होगा, ए की जगह ये वाली वैल्यू को हमें पुट कर देना होगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं स्मॉल तरीके से बना रहा हूँ, छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। 3 लिखा हुआ एक्स माइनस 2 आया होता और माइनस वाई आया होता। तो क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, एक्स माइनस 2 आया होता लिखूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा, माइनस वाई का आया होता। ठीक है, एक्स माइनस 2 आया होता है ये। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं यही वही टर्म को बाद में लिखूंगा। लिखा हुआ मेरे पास 3 प्लस 2 आया होता, फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड आया होता। ठीक है, उसी तरह से यही टर्म को भी लिख देता हूँ, माइनस वाई आया होता 1 माइनस एक्स आया होता और माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही टर्म लिख दिया। अब यही टर्म लिख दिया मैंने, इसकी जगह हर्मिटियन मैट्रिक्स बना दिया ए को। अब क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू लिख दूंगा। ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, मेरे पास बराबर है 3x प्लस 2 आया होता। तो 3x प्लस 2 आया होता, उसके बाद क्या लिखा हुआ है y आया होता। तो गैप देके क्या लिख दूंगा, y आया होता। उसी तरह से नीचे आया 3 माइनस 2 आया होता, तो क्या लिख दूंगा 3 माइनस 2 आया होता। उसके बाद 0 लिखा हुआ है तो 0 लिख दूंगा और क्या लिख दूंगा 1 प्लस जेड आया होता। क्या लिखूंगा 1 प्लस जेड आया होता। ठीक है, सारी वैल्यूज निकालने के लिए लिख रहे हैं हम लोग। y आया होता ऐसे लिखा हुआ है, y आया होता लिखूंगा। फिर क्या लिखा है 1 माइनस एक्स आया होता, तो 1 माइनस एक्स आया होता और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब सिंपली दो टर्म एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हम इसमें से x बाई z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3 प्लस, मैं देख लेता हूँ मेरे पास x वाली टर्म है कहाँ। मेरे पास एक टर्म ये है और दूसरी टर्म मेरे पास क्या है, मेरे पास इसमें x कहीं पर भी है, इसमें x यही है। देखो x वाली टर्म कहाँ है, x वाली टर्म ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, इस वाली टर्म के बराबर हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा x माइनस 2 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगी, माइनस 2 आयोटा से माइनस 2 आयोटा कटा, सेम जैसी वैल्यू थी। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो मेरे पास एक वैल्यू तो निकल गई। अब देखो मेरे पास y वाली z वाली टर्म कहाँ है, एक ये टर्म है z वाली और एक ये टर्म, और कहाँ से मेरे पास एक ये टर्म है और एक ये। तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस जेड आयोटा को किसके बराबर ले लेता हूँ, 1 माइनस एक्स आयोटा के। ठीक है, आयोटा से क्या हुआ, आयोटा कैंसिल आउट हुआ। तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस, मेरे पास क्या ये x है, तो x किसके बराबर है, x मेरे पास 3 के बराबर है। तो क्या लिख दूंगा 1 माइनस जेड बराबर हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। देखो +3 है, -3 है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -z बराबर है -3 के। तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगी। तो मतलब मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास z की वैल्यू भी क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल। अब क्या है मेरे पास y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास लिखा हुआ है माइनस y आयोटा, यहाँ पे भी y आयोटा है, और इसी तरह से और कहीं मेरे पास y की वैल्यू नहीं है। एक ये माइनस y आयोटा और y आयोटा, तो क्या लिखा माइनस y आयोटा बराबर हो जाएगा किसके, y आयोटा के। ये टर्म इस टर्म से कटी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सेम वैल्यू वही आ जाएगी। तो मैं y को क्या कंसीडर कर लूंगा, 0 कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, z की वैल्यू 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू कटी गई थी। फिर y से y को क्या माइनस करेंगे, y माइनस y कितना होगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमें मालूम पड़ गया कि मेरे पास x की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 3 है, और y की वैल्यू 0 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन पर क्लिक कर दो। इंशाल्लाह इसका आप नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।